मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की लिफ्ट फिर से अधर में अटक गई और उसमें 2 सिस्टर फंसी रही। 1.5 घंटे पसीने बहाने के बाद जब गेट खुला तो दोनों दीदियां बाहर निकल सकी। लिफ्ट के अंदर फंसी दोनों दीदियां पसीने पसीने हो गईं। ईश्वर को याद कर रही हैं, बार बार बाहर निकलने की गुहार लगा रही हैं। तो बाहर लिफ्ट का गेट खोलने के लिए कड़ी मशक्कत चल रही है। 2 सुरक्षा गार्ड गेट लिफ्ट के दोनों गेट पर जोर शोर से दम लगा रहे हैं, लेकिन लोहे का ये गेट टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। तो गेट के बीचों बीच संकरे से सुराख से झांक रही दोनों दीदियां मदद की आस देख रही हैं। ये मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसकेएमसीएच का हाल है, जहां दिन रात मरीजों का तांता लगा रहता है। लेकिन उसी अस्पताल का लिफ्ट जब तब रुक जाता है तो उसमें सवार डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से लेकर मरीजों और उनके परिजनों की सांसें अटक जाती है। इस बार भी यही हुआ। एसकेएमसीएच की एमसीएच बिल्डिंग की 2 नर्सिंग सिस्टर लिफ्ट पर सवार होकर पहले फ्लोर से चौथे फ्लोर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में उनकी लिफ्ट जो अटकी सो टस से मस नहीं हुई। अस्पताल के स्टाफ जोर पर जोर लगाते रहे, लेकिन अधर में लटकी लिफ्ट न ऊपर जा रही थी और न नीचे। तो लिफ्ट के अंदर अटकी दीदियां भगवान का नाम लेकर पल पल गुजार रही थीं। वक्त गुजरता जा रहा था। गेट पर दम लगाते हुए 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे से 1 घंटे गुजर गए। अंदर फंसी दीदियां बार बार गुहार लगा रही थीं, तो बाहर दोनों गेटमैन दोनों हाथों से दम लगा रहे थे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत रंग लाई और जैसे ही गेट का दोनों दरवाजा एक दूसरे से दूर हुआ, बीच में रास्ता बनते ही अंदर फंसी दीदियां दौड़कर बाहर आ गई और एसकेएमसीएच में मचा कोहराम का एंड हुआ। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। वहीं मुजफ्फरपुर के डोसा शॉप में 4 लड़कियों के बीच खूब झोटाझोटी हुई। चटनी की छींटे कपड़ों पर क्या गिरे, इन लड़कियों ने कोहराम मचा दिया। डोसा को लेकर सरेआम झोटाझोटी हो रही है। गुस्से से आग बबूला लड़कियां आपस में ही गुत्तम गुत्था हो रही है, एक दूसरे के बाल खींच रही है, मुक्कों की बरसात कर रही है। तो आपस में लड़ भिड़ रही इन बालाओं को रोकने में सबके पसीने छूट रहे हैं। ये वायरल वीडियो है सिकंदरपुर के डोसा शॉप का, जहां डोसा की चटनी के छींटे का मामूली विवाद ऐसा गहराया कि देखते ही देखते डोसे की ये छोटी सी दुकान जंग का मैदान बन गए। ये लड़कियां सिकंदरपुर चौक के इस होटल में गर्मा गर्म डोसे का लुत्फ उठा रही थी। तभी चटनी का छींटा इन लड़कियों के कपड़ों पर गिर गया। फिर क्या था, बातों ही बातों में गर्मा गर्म बहस होने लगी और ये तीखी नोक झोंक अचानक गुत्थम गुत्थी में बदल गए। तो डोसे की प्लेट छोड़कर ये लड़कियां आपस में ही भिड़ने लगी, एक दूसरे पर मुक्के जड़ने लगी और चप्पलों से वार करने लगी। फिर तो चंद सेकंड के अंदर डोसा शॉप में कोहराम मच गया। डोसा शॉप पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। डोसा और चटनी को लेकर एक दूसरे से लड़ भिड़ रही चारों लड़कियां थप्पड़ों से वार करती रही, घूंसे बरसाती रही। आखिरकार वहां मौजूद भीड़ ने बड़ी मुश्किल से इन लड़कियों को एक दूसरे से दूर किया, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। छपरा के ग्रामीणों ने अवैध वसूली के लिए बालू माफिया के ठिकाने पर पहुंचे खाकी धारियों को घेर लिया और आरोपों की झड़ी लगा दी, तो पुलिस वाले पतली गली से खसक गए।
उग्र भीड़ से घिरे छपरा पुलिस के जवान पसीना पसीना हो गए हैं। ग्रामीणों से चुपचाप खरी खोटी सुन रहे हैं, अवैध वसूली के आरोप झेल रहे हैं। खाकीदारियों की घेराबंदी का ये वायरल वीडियो है। बालू के अवैध कारोबार के लिए मशहूर तेलपा मोहल्ले का। जब ये पुलिस वाले मोटी रकम ऐंठने रेत के सौदागर के ठिकाने पर पहुंचे तो इसकी भनक आसपास रहने वाले ग्रामीणों को पड़ गए। फिर क्या था, उग्र भीड़ ने खाकीधारियों को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये लोग हैं, पैसा लेते हुए लोग हैं। छपरा से लेकर पटना तक बालू कारोबारियों का ऐसा लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है जो खाकीधारियों की दोस्ती के बल पर बखूबी फल फूल रहा है। तेलपा मोहल्ले के ग्रामीणों को जैसे ही पुलिस और बालू कारोबारियों की गाढ़ी मित्रता का पता चला, आग बबूला भीड़ ने इन जवानों को चारों ओर से घेर लिया और अवैध वसूली को लेकर सवाल दागने लगे। तो सामने भारी हुजूम देखकर पुलिस वालों के भी पसीने छूटने लगे और वो चुपचाप पतली गली पकड़कर भागने लगे। लेकिन नाराज ग्रामीणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब हालात बिगड़ने लगे तो छपरा नगर थाने से कुछ और जवान तेलपा मोहल्ले पहुंच गए तो वहां पुलिस और पब्लिक में तू मैं शुरू हो गए। पैसा लेता है पुलिस वाला, सब घूसखोर है, पैसा लेता है सबसे। हाँ, दारू वाला और ट्रैक्टर वाला से। तेलपा मोहल्ले में घंटों हंगामा होता रहा। लाल पीली भीड़ बवाल मचाती रही और पुलिस वालों की कारस्तानी पर उंगली उठाती रही। पब्लिक के हंगामे के बीच बड़ी मुश्किल से खाकीधारियों की टोली वहां से खसक पाई। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वहीं सीतामढ़ी में उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग बबूला भीड़ ने पोलिंग बूथ पर हमला कर दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने खाकीधारियों को घेर लिया है। चारों तरफ से ईंट और पत्थरों की बरसात हो रही है। बड़े बड़े लाठी और डंडे थामी भीड़ पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा हो गई है। पल पल गुजरने के साथ ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तभी जान बचाने के लिए पुलिस वाले राइफल हवा में ऊपर उठाते हैं और ट्रिगर दबाने लगते हैं। पहला फायर होता है, दूसरा फायर होता है, तीसरा फायर भी होता है और गोलियों की आवाज सुनते ही ग्रामीणों की भीड़ तितर बितर होने लगती है। ये वायरल वीडियो है परिहार के कहवा गांव का। पिछले दिनों इस गांव में पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही थी। तभी उपद्रवियों की भीड़ ने परिहार पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। रोड़े बरसाने लगे, लाठियां भांजने लगे। जब पुलिस के जवान चारों ओर से घिर गए तो हालात को काबू में करने के लिए दनादन हवाई फायरिंग की गई। एक के बाद एक गोलियां बरसती रहीं और पुलिस को घेर रही भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। जब भीड़ छटी तो सीतामढ़ी पुलिस एक्शन में आई और 80 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। बूथ पर हमला और जवाब में पुलिस की हवाई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि समय रहते सीतामढ़ी पुलिस हरकत में आई और हंगामा मचाने वालों को खदेड़ दिया। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। वहीं खगड़िया के एक गांव में आतंक का पर्याय बन चुके एक अपराधी को आखिरकार ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कभी आतंक का पर्याय रहा कुख्यात बॉकू पहलवान आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। दोनों हाथ कपड़े से बंधे हुए हैं, गले में फंदा लटक रहा है और गुस्से से आग बबूला भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया है। ये वायरल वीडियो है पसराहा के छोटी पकैत गांव का। इस अपराधी ने कभी इस गांव में दहशत फैला रखी थी। पिस्टल की धौंस दिखाकर ग्रामीणों को डराता रहता था। गोलियों की तड़तड़ाहट से गली गली में कोहराम मचाता रहता था। लेकिन जब हिम्मत करके ग्रामीणों ने दबोचा तो देखिए कैसे बेबस हो गया है बॉकू पहलवान। ये है पैकात पंचायत के बॉकू पहलवान, जो बीच चौराहे पर कहीं भी गोली छोड़ता है, किसी को भी मारने का धमकी देता है और ये जबरदस्ती सबका जलकर जोतता है। शातिर अपराधी बॉकू पहलवान कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था, लेकिन उसकी हरकतों ने ग्रामीणों की नाक में दम कर रखा था। किसान अपने खेत जाने से डरते थे तो मजदूर दिहाड़ी के लिए शहर जाने से कांपते थे। आखिरकार परेशान ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और बॉकू पहलवान को चारों ओर से घेर लिया। बीच चौराहे पर रस्सियों से बांधा और खूब भला बुरा कहा। तभी पसराहा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की भीड़ के सामने उसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधी जो बार बार घटना को आप इस पर क्या कहते हैं? इस पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर आर-8 के तहत कार्रवाई किया जाए। भीड़ ने भारी हंगामे के बीच पसराहा पुलिस आतंक का दूसरा नाम बन चुके बॉकू पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो छोटी पैकात के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची एयरपोर्ट में घंटों फंसे हवाई यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। तकनीकी गड़बड़ी से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मंजिल तक पहुंचने के हर रास्ते बंद हो गए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अंदर फंसे इन हवाई यात्रियों का एक एक पल काटे नहीं कट रहा है। न मंजिल का रास्ता मिल रहा है और न उम्मीद की कोई किरण। किसी को इलाज के लिए अस्पताल जाने की जल्दी है, कोई गोद में छोटे बच्चे को लेकर भटक रहा है। कोलकाता से एलायंस एयर की फ्लाइट पर सवार ये यात्री रांची के रास्ते भुवनेश्वर जा रहे थे। सुबह 8:45 बजे इनकी फ्लाइट रांची के एयरपोर्ट पर उतरी। जैसे ही 9:45 बजे उनकी फ्लाइट रांची से भुवनेश्वर के लिए टेक ऑफ करने वाली थी, वैसे ही विमान के इंजन में गड़बड़ी पता चली। हम लोग फ्लाइट में भी हमें काफी देर वेट कराया। उसके बाद हमें 1.5 आवर बाद हमें फ्लाइट से अनलोड डिसएम्बार्क करवा दिया गया। बोले कि अभी टेक्निकल फॉल्ट है कोई फ्लाइट में, आप लोग अभी एक बार उतर जाइए फिर आप लोग को बताते हैं। दुखी हो गए एकदम, ना कोई प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। हम लोग सीईओ को फोन किए, वहाँ के हेड ऑफिस से कोई फोन नहीं आ रहा है। 70 पैसेंजर, छोटे बच्चे हैं, कुछ खाना पीना कितना देर बाद मुश्किल से लोग हाथ जोड़ कर पैसेंजर रिफ्रेशमेंट मिला। विमान में गड़बड़ी और विमान कंपनी की लापरवाही से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फंसे ये यात्री हैरान परेशान रहे। एयरपोर्ट के गलियारे में टहलते हुए कई घंटे गुजर गए, तभी फ्लाइट कैंसिल होने की खबर सामने आई। फिर तो इन यात्रियों के पसीने छूटने लगे। न भुवनेश्वर जाने का कोई दूसरा रास्ता था, न कोलकाता लौटने का कोई तरीका। आखिर ये हवाई यात्री करे तो क्या करे? जब सब तरफ से थक हार गए तो विमान कंपनी पर गुस्सा फूट पड़ा। पैसेंजर बोल रहा है कि जो आपका चाहते तो रिफंड करवा देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी कलकत्ता से यहाँ पे आए हैं भुवनेश्वर के लिए जाएंगे वो तो यहाँ पे फंस गए, वो जा नहीं सकते और ना यहाँ से लौटने का कोई फ्लाइट भी नहीं है। कोलकाता से उड़े इन यात्रियों को कहां पता था कि उनका खुशनुमा हवाई सफर बीच रास्ते में अधूरा रह जाएगा। लेकिन तकनीकी खराबी और कुप्रबंधन ने इनकी हवाई उड़ान को पूरा सपना बना दिया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बक्सर में बंद रेलवे फाटक से गुजर रहे मुसाफिर मौत को न्योता दे रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ये जल्दबाजी उनकी जान ले सकती है। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर धड़धड़ाती हुई दौड़ रही है। रेड सिग्नल मिलते ही गेटमैन ने रेलवे फाटक को बंद कर दिया है। बस थोड़ी देर में छुक छुक ट्रेन आने वाली है।
लेकिन पटरियों पर दौड़ रही मौत को देखकर भी ये मुसाफिर मानने को तैयार नहीं है। कोई फाटक के नीचे से फटफटिया पार कर रहा है तो कोई चहलकदमी करते हुए रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है। मौत ठीक सामने है, फिर भी इन मुसाफिरों के कदम नहीं ठिठक रहे हैं। मौत चंद सेकंड के फासले पर है, फिर भी इन मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दबाजी है कि ट्रेन से गुजरने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई फाटक के नीचे से साइकिल दौड़ा रहा है तो कोई पटरियों पर बाइक को धक्का दिए जा रहा है। कोई लापरवाह राहगीर पैदल ही उस रेलवे ट्रैक से गुजर रहे हैं जिस पर कुछ मिनटों बाद ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन क्रॉस करने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, पटरियों के बीचों बीच आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ठोकर लगने से आप गिर पड़े और इन मौके पर उन्हीं पटरियों पर ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। रेलवे फाटक पर यही लापरवाही अब तक न जाने कितने मुसाफिरों की जान ले चुकी है, फिर भी ये यात्री इंतजार करने को तैयार नहीं है। बक्सर रेलवे स्टेशन का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। ये मेमू ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, लेकिन उस ट्रेन तक आने जाने के लिए ये मुसाफिर सीढ़ियों के बजाय खाली ट्रैक पर चहलकदमी किए जा रहे हैं। एक से दूसरी पटरी और फिर तीसरी पटरी पर चल रहे ये जनाब फोन पर बिजी हैं। तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आ जाए तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा। कृपया ऐसी जानलेवा गलती कतई मत करें। आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है, इसे जल्दबाजी के चक्कर में मत गवाइए। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। खगड़िया में गंडक नदी पर बन रहा पुल सालों बाद भी अधूरा है, तो अधूरे पुल के बीचों बीच डोलती नैया पर सफर कर रहे ग्रामीणों के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। गंडक नदी की उफनती लहरों पर खड़ा है अधबना पुल और उस पुल के पायों के बीच से गुजर रही है उम्मीदों की नैया, जिस पर सवार है ग्रामीणों का वो हुजूम जो सालों से पुल के इन अधूरे पायों को देखते हुए कभी इस घाट तो कभी उस घाट आता जाता रहता है। चाहे कपकपाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर गंडक में उफान, हालात के मारे खगड़िया के ये ग्रामीण उन सारी मुसीबतों से झेलते हुए गंडक नदी की लहरों पर खतरनाक सफर करते रहते हैं। ये नदी पार करके आए हैं नाव से जी। डर नहीं लगता है सर, आने जाने में बहुत कठिनाई होता है सर। देखिए इसे तो 2-3 बजे मतलब हम लोग को मार्केट जाना चाहिए। देखिए अब 5 बज जाएगा मार्केट जाने में। नाव 3 बार नाव डूबल है। हाँ तो डर लगते ना। अब यो देखलिए अनसम्हार पैसेंजर हो जाए नहीं डबे डगमग छोटा छोटा नाव चले छे, सरकार के कोई ध्याने नहीं छे। खगड़िया के इन ग्रामीणों का सफर आसान बनाने के लिए ही गंडक नदी पर कई साल पहले इस पुल की नींव पड़ी थी, लेकिन लाल फीताशाही की मार ऐसी पड़ी कि पुल के खंभे सालों बाद भी अधूरे रह गए और इन ग्रामीणों को नाव पर सवार होकर जानलेवा सफर करने को मजबूर होना पड़ा। ये देखिए, इस छोटी सी नाव पर एक साथ कितने सारे ग्रामीण तो सवार हैं ही। बाइक से लेकर मवेशी और साजो सामान के बोझ से दबी जा रही है नाव, फिर भी मंजिल दूर है और जाना जरूर है। परेशानी है जो नाव कभी भी मैंने विशेष पानी है डूबे भी सके छे, आवे जाए में दिक्कत बहुत है, भर जांग पानी में उतरे है, चढ़े है। गंडक नदी की उफनती धारा हर पल नाव और उस पर सवार मुसाफिरों की परीक्षा लेती रहती है और जब यात्रियों से लदी नाव सही सलामत दूसरे घाट पहुंचती है, तभी इन मुसाफिरों की जान में जान आती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया।